एक गरीब, लाचार और मजबूर चिड़िया अपनी गरीबी और अपनी लाचारी से तंग आकर के उसने अपने दिल में सोचा कि मैं अब मेहनत मजदूरी करूंगी, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि चिड़िया भूखी होने के कारण बहुत लोगों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता है। चिड़िया उसी दिन अपने दिल में सोचती है कि मैं अपने हिम्मत और हौसले के बदौलत कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमाऊंगी और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, चाहे मुझे भले ही रिक्शा ही क्यों ना चलाना पड़े। फिर चिड़िया रिक्शा चलाने के लिए शहर में चल देती है। भैया भैया, मैं जंगल से आई हूँ। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। मैं अपने आजू बाजू वाले के घर गई थी कुछ मांगने के लिए। मैंने सोचा कुछ मिल जाएगा तो खा करके पानी पी लूंगी और अपना 1-2 दिन गुजारा कर लूंगी, लेकिन भैया गांव में मेरा किसी ने हेल्प नहीं किया। मैं जिसके घर गई सभी लोगों ने मुझको भगा दिया। भैया मैं आपके पास बहुत आस लेकर के आई हूँ। आप समझ लीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। भैया अगर आप मुझको एक रिक्शा दे देती चलाने के लिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। शाम को जब मैं रिक्शा लेकर के वापस आऊंगी तो जो भी आप कहोगे मैं उसका भाड़ा आपको दे दूंगी। रिक्शा वाला बहुत दयालु था और उसको एक रिक्शा भाड़े पर चलाने के लिए दे देता है। टुनी रिक्शा लेकर के निकलती है और उसके रिक्शा चलाने का पहला दिन होता है। उसको एक रास्ते में चला कौवा मिलता है और कौवा उससे बोलता है, अरे चिड़िया, अरे हमको चलना है घंटा घर चलोगी क्या? अरे माई बाप, क्यों नहीं चलूंगी, जहाँ आप कहोगे वहाँ चलूंगी। अच्छा ठीक है, कितना पैसा लगे? साहब 15 रुपए होते हैं, लेकिन आप जो मर्जी दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा तो आज पहला दिन है। कौवा बहुत चालाक था और समझ गया कि ये गंवार चिड़िया है, चलो आज इसी को उल्लू बनाते हैं। देख चिड़िया, तू मेरे साथ चलेगी तो भाई थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरा वहाँ पर कुछ काम है। काम करके मैं वापस फिर तुम्हारे ही साथ यहाँ पर आऊंगा और आने जाने का 15 दूनी 30 रुपया हुआ, लेकिन मैं तुझको 50 रुपया दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा समय वहाँ नष्ट होगा, क्योंकि भाई हमको थोड़ा वहाँ काम है और 1-2 घंटा भी लग सकता है। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, आप आइए तो चलिए, मैं आपका इंतजार सारा दिन कर लूंगी। फिर चिड़िया सोचती है कि चलो सारे दिन की कमाई तो एक ही आदमी से मिल जाएगा, भले ही 2 से 4 घंटा लगेगा, हमारा क्या जाएगा, वहाँ बैठे बैठे बस आराम ही करूंगी। फिर चिड़िया उस कौवे को अपने रिक्शे पर बैठाती है और बहुत दूर घंटा घर जिसकी मंजिल तक लेकर के जाती है। मंजिल तक जाने के बाद कौवा बोलता है, देखो चिड़िया, तुम यहाँ किनारे अपना रिक्शा लगा लो और रिक्शे पर बैठे रहो। ये जो बड़ी बिल्डिंग तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है, मेरा इसके पीछे ही घर है। मैं अपने घर पे जाता हूँ और कुछ काम है, उस काम को निपटा करके तुरंत आता हूँ, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 30 मिनट लगे। फिर यह कह करके कौवा चला जाता है। फिर टुनी चिड़िया इंतजार करने लगती है कि कौवा अब आएगा, कौवा अब आएगा, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद कौवा जब नहीं आता है तो टुनी चिड़िया बेचैन होने लगती है और परेशान होने लगती है। तब तक उधर से एक और चील भैया आते हैं तो टुनी चिड़िया चील भैया से भी पूछती है, भैया और इस घर के पीछे भी कोई घर है क्या? फिर वो चील बोलता है, अरे नहीं तो, इस घर के पीछे तो जंगल है, नदी है, घास फूस है, किसी का वहाँ पर घर नहीं
लेकिन चिलबिया, एक कौवा मेरे रिक्शे पर बैठ कर के आया और उस घर के पीछे गया और बोला कि पीछे मेरा घर है, मैं घर से भी कुछ काम निपटा कर के आ रहा हूँ, तब तुझको मैं पैसे दूंगा। लेकिन चिलबिया वो अभी तक आया क्यों नहीं? अरे चिड़िया, वो चालाक कौवा था, उसका रोज का यही काम है। वो जाता है कहीं काम से तो भी किसी को पैसा नहीं देता है और आता है तो भी इसी प्रकार चूतिया बना देता है और अपने घर भाग जाता है। अरे उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, वह तुमको चूतिया बना गया, तब तुम उसका इंतजार व्यर्थ में यहाँ कर रही हो और अपना समय गंवा रही हो। तुम एक काम करो, अब कौवा तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, अब तुम जाओ और 2 पैसा कहीं और जा करके कमाओ। फिर चिड़िया समझ जाती है कि मैं कौवे की मीठी मीठी बातों में आकर के फंस गई। अब वो कौवा मुझको मिलने वाला नहीं है और मेरा पैसा भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में पड़ करके मैंने अपना दिन और समय सब कुछ गंवा दिया। फिर चिड़िया बेचारी बड़ी मायूस होकर के वहां से चली जाती है।